अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा दोबारा ये मौका अता फरमाया था कि हम उस माह मुक़द्दस में वो सारे ही महबूब तरीन आमाल करें जिस एक एक अमल के ऊपर अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने जहन्नम से आज़ादी और जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया है। और ये वाहिद वो महीना है जिसकी मुबारकबाद महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान अहले इस्लाम को दी है। और यकीनी तौर पे मोमिन बंदा तभी खुश होता है जब उसे ये खुशखबरी रब की तरफ से सुनाई जाती है कि जाओ तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया है। हदीस में आता है कि अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने कुरान और महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरमान में इस बात की वजाहत कर दी है कि मुसलमानों मोमिनों तुम्हारा सबसे बड़ा और वाज़ेह दुश्मन जिसकी दुश्मनी में शक कोई नहीं और उसकी दुश्मनी छुपी हुई और पोशीदा भी नहीं है। अब अक्लमंद इंसान वही है जो अपने दुश्मन से मोहतात रहता है और हमेशा उसके दाव पेच से बचने की तदबीर इख्तियार करता है। कुरान में अल्लाह का हाकिमीन ने फरमाया अदुव्वुम मुबीन, ईमान वालों तुम्हारा दुश्मन भी है और अलल ऐलान दुश्मन है। अल्लाह कैसा दुश्मन है कि उसने रब के रब होने की कसम उठा के कहा लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह मुझे तेरे रब होने की कसम है, मुझे तेरे जलाल होने की कसम है, अल्लाह मुझे तेरे सुबहान होने की कसम है, मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। इनकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया है, इनकी वजह से मुझे वो ठाठ बाट वाली ज़िंदगी से महरूम किया गया है। अब अल्लाह मैं इनको जन्नत में जाने नहीं दूंगा, मैं जहन्नम में जाऊंगा तो ये भी मेरे साथ जहन्नम में जाएंगे। अब कसम उठा के कहा और वो अपनी उस कसम के ऊपर पक्का है। ऐसा नहीं कि इंसान एक बात करता है और अगले लम्हे भूल जाता है कि मैंने बात क्या की है। अजल से लेके अब तक क़यामत तक यौमुल बास तक जब अल्लाह ने सारी कायनात को मौत दे देनी है तब तक अल्लाह ने उसे मोहलत दी, अच्छा तूने जो करना है कर ले। फिर अल्लाह ने भी कसम उठाई, कहा कि तूने कसम उठाई है गुमराह करने की, तूने कसम उठाई है मेरे बंदों को मुझसे दूर करने की, तूने कसम उठाई है जन्नत से महरूम करने की। तो मैं कसम उठाता हूं कि जो मेरे हैं जिंदगी के किसी मोड़ पे जाके भी उनके जहनों में ये तसव्वुर उजागर हुआ, उनके जहनों में ये सवाल जन्म लिया कि भाई जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है हमने तो उसे खुश करना था। सारी जिंदगी शैतान को खुश करते रहे, जिंदगी के किसी मोड़ पे जाके नदामत का एक आंसू जिस बंदे ने बहा दिया, अल्लाह ने कहा मुझे मेरे रब और जलाल होने की कसम है, उस एक आंसू की वजह से मैं अपने बंदे को माफ करके जहन्नम से आजाद करके जन्नत का वारिस बना दूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खता व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, कहा इंसानी बशरी तकाज़ा है, वो भूल जाता है, उससे गलती हो जाती है, कमी कोताहियां इंसान की फितरत में रखा गया है। लेकिन अब जब उससे गलती हो जाती है, खता हो जाती है, जो अंबिया से भी हुई, अंबिया से भी गलती इसलिए भी हुई ताकि उम्मत की इस्लाह की जाए कि अगर इस तरह की गलती होती है तो करना क्या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जहाँ से इंसानियत का आगाज़ होता है, अल्लाह का हाकिमीन ने बतौर इबादत के सिर्फ एक हुक्म दिया। अल्लाह का जो हुक्म है वो इबादत होता है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि भाई ये फ़र्ज है, ये नफल है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है। भाइयों ये सारी बहसें जो हैं वो हमें रब से दूर करने वाली हैं। सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सिर्फ यही चीज़ सीखी थी, क़ाल अल्लाहु व क़ाल रसूल,
अर्श वाले ने हुक्म दे दिया, महबूब पैगंबर ने हुक्म दे दिया, अब मरते दम तक वो चीज उन्होंने अपने ऊपर वाजिब कर ली। सुन्नत मुस्तहब वाले मामलात में वो पढ़ते नहीं थे। तो अल्लाह का मुल्हाकिमी ने क्या कहा कि भाई जब गलती हो गई है, खता हो गई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म दिया था वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, भाई ये सारी जन्नत आपके लिए, ये ठाठ बाट आपके लिए, ये नाज़ो नेमतें आपके लिए, ये सारे प्रोटोकॉल आपके लिए, सारी जन्नत आपके लिए, लेकिन आपके लिए हुक्म क्या है? आपने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इसे हाथ नहीं लगाना, इसे खाना नहीं है। लेकिन शैतान अदुव्वुम मुबीन, अब उसकी दुश्मनी कैसी है और कैसी अलल ऐलान दुश्मनी पे कायम है, और उसके ऊपर जो है तदबीरें चल रहा है, मकरो फरेब चल रहा है, और अपने जाल लगा के इंसान को सामने से भी बहकाने की कोशिश करता है। कभी पीछे से आता है, कभी दाएं से आता है, कभी बाएं से आता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती करवा दी, रब की बगावत करवा दी, रब की नाफरमानी करवा दी। अब भाइयों देखें, जब इंसान रब का बागी होता है उसका नुकसान क्या होता है? आज इंसान यही सोचता है और भाई फलां नमाज नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता तो क्या फर्क पड़ता है? फलां हलाल नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता तो क्या फर्क पड़ता है? फलां जो है अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं करता, मैं भी नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? फलां बंदे की जुबान पे सच नहीं है, हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा झूठी कस्में उठा के अपना सामान बेचता है, हमेशा अपनी जुबान से लोगों की इज्जतें तार तार करता है, मैं भी करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? भाइयों आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत बता रही है, जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान रब की नाफरमानी करता है, जब इंसान रब की बात नहीं मानता, होता क्या है? रब की रहमत छीन जाती है, रब के एहसान जो है रब वो छीन लेता है। जन्नती लिबास अल्लाह ने छीन लिया। दरख्त के करीब गए, उसे हाथ लगाया, कुरान में अल्फाज मौजूद हैं, जन्नती लिबास उतर गया, अल्लाह ने जन्नत से महरूम कर दिया, जन्नती ठाठ बाट छीन लिए गए, दुनिया में भेज दिया। अब यहां आके उन्हें पता चला कि अल्लाह गलती हो गई है। अल्लाह तो उन्हें आर्डर दिया था, अल्लाह तो उन्हें हुक्म दिया था कि ये काम नहीं करना, लेकिन अदुव्व मुबीन, वो हमारा खुला अलल ऐलान वाज़े दुश्मन, जिसने रब के रब होने की कसम उठा के कहा था मैं अल्लाह के बंदों को रब से दूर करके उन्हें जहन्नम में गिराने का सबब बनूंगा। लिहाजा रब के हुजूर इल्तिजा की, रब्बना ज़लमना, अल्लाह जन्नत छीनी है, अल्लाह तेरा जुल्म नहीं है, जन्नती लिबास छीना है, अल्लाह तेरा जुल्म नहीं है, अल्लाह तू नाराज हुआ है, अल्लाह तेरा जुल्म नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कोताही है। आज देखें इंसान परेशान है, कारोबार के मामलात के अंदर परेशानी, घरेलू मामलात के अंदर परेशानी, मुख्तलिफ इब्तलाएं, मुख्तलिफ आजमाइशें, मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात। और भाइयों अपने गिरबान में झांक के देखते क्यों नहीं? आखिर रब की रहमत क्यों छीनी है? रब नाराज क्यों हुआ है? जबकि अल्लाह ने तो वादा किया है अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तुम्हारे अंदर पक्का ईमान मौजूद है, जब तक तुम रब के सामने झुकते रहोगे, जब तक तुम अपने रब को पुकारते रहोगे, जब तक तुम अपने रब से चिमटे रहोगे, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। लेकिन अगर आज रब की रहमत रूठी है, आज अगर मेरे हालात के अंदर से बरकत छीन ली गई है, आज अगर मेरे दिलो दिमाग के अंदर से सुकून नाम की चीज गायब कर दी गई है, भाइयों फिर मुझे सोचना है कि मैंने मादी के अंदर ऐसी कोताहियां जरूर की हैं जिसकी वजह से मैंने रहमान को नाराज करके शैतान को खुश कर दिया। तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर इंसान गलती का पुतला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, रब के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ उठा के रब को पुकारते हैं, अल्लाह ये जुल्म मैंने अपने ऊपर खुद किया है, अल्लाह अगर तूने माफ ना किया कायनात का सबसे बड़ा खसारे वाला मैं हूं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती को छोड़ के निकल जाते हैं। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, मछली के पेट में चले गए। अब वो मछली जो है तहत सरा जमीन की पस्तियों पे ले जाती है। वहां जाके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या सुनते हैं? आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां पे कोई इंसान मौजूद नहीं है, वहां पे कोई जिन मौजूद नहीं है, वहां पे कोई भी जानदार मौजूद नहीं जिसके पढ़ने की ये आवाज आए। अब आवाज कहां से आ रही है? जमीन पे पड़े संगरेजे पत्थर जो है रब की हमदो सना
साहब बयान करते हैं, क्योंकि भाइयों बुलाने वाला तो अल्लाह है। वो बुलाने पे आए तो पत्थरों से कलमा पढ़ा दे, वो बुलाने पे आए तो शीरखार बच्चों से जो है अहले ईमान की सदाकतें जो है वो दिला दे, क्योंकि असल में बोलने वाला और बुलवाने वाला वो है, असल में देखने वाला और दिखाने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। मुसब्बिबुल असबाब हर चीज के ऊपर कादिर है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ कि भाई अल्लाह ने तो हुक्म नहीं दिया था, अल्लाह ने तो इजाज़त नहीं दी थी, अल्लाह के मशवरे के बगैर मैं निकल आया हूँ। अब मछली के पेट में, समंदर की तहों में, रात की तारीकी में, तहत सरा की पस्तियों में अगर मैं गिरा हूँ, इसमें मेरे रब का जुल्म नहीं है, इसके अंदर मेरी कोताही है, मैंने अपने रब की बात नहीं मानी। तो फिर भाइयों किया गया जो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि भाई सारे के सारे खताकार हैं, बेहतरीन खताकार वो है जब गलती हो जाती है सर तस्लीम में खम करते हैं, रब के दरबार में हाजिर होते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ के मुझे और आपको बता दिया। तो भाइयों इंसान जो है खताकार है, गलती का पुतला है, गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके ना मानना जो है ये उससे बड़ी बात है। रब के हुजूर इल्तिजा की, अल्लाह बस तू ही तू है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने भी अल्फाज यही कहे, अल्लाह ये जुल्म मेरा है कि मैं इस तकलीफ के अंदर, इस करब के अंदर मुब्तला हूं, अल्लाह तेरा जुल्म नहीं है। तो भाइयों महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक क्या बताती है? भाई सारे के सारे इंसान खताकार हैं, गलती होना बशरी तकादा है, इंसान से हो जाती है। शैतान जो अदुव्व मुबीन वाज़े खुला दुश्मन है, वो भी बहकाने के ऊपर लगा हुआ है, घात लगा के बैठा है, उसकी पूरी कोशिश है मैं रहमान के बंदों को रहमान से दूर करके अपने साथ जहन्नम में गिराने का सबब बन जाऊं। लेकिन अल्लाह वाले जो हैं उनके लिए अल्लाह कामुल हाकिमीन ने जन्नत के अंदर एक दरवाजा रख दिया है जिसे तौबा का नाम दिया गया है। अब वो कितना बड़ा है? जब मुशरिकीन मक्का ने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ मौजज़ात के ज़हूर का सवाल किया, उनमें से एक मुतालबा यह भी था, क्या महबूब पैगम्बर आपके हाथों में पत्थरों ने कलमा पड़ा, हम नहीं मानते, आपके इशारे से चांद और टुकड़े हुआ, हम नहीं मानते, आपके लुआब से चश्मे जारी हुए, हम नहीं मानते, आपकी उंगलियों से अल्लाह ने चश्मे जारी कर दिए, हम नहीं मानते, हम तब मानेंगे ये ओहद पहाड़ सोने का हो जाए। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर इल्तिजा की, अल्लाह वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन से अगर सोना निकलता है अल्लाह वहां मौजूद नहीं, अल्लाह निकालने वाला तू है, अल्लाह सारे खजाने तेरे हैं, अल्लाह हर चीज का मालिक तू है, जमीन तेरी, आसमान तेरे, अल्लाह सब के ऊपर बादशाहत तेरी है। अल्लाह ओहद पहाड़ सोने का कर दे तो शायद ये लोग ईमान ले आए। अल्लाह कामुल हाकिमीन ने फरमाया, ऐ महबूब पैगम्बर जो लोग कीलो काल करते हैं, जो आगे से हिलो हुज्जत करते हैं, जो मुतालबे सवालात करते हैं, उन्होंने ईमान कबूल नहीं करना होता, बल्कि उनका मकसद जो है सिर्फ अगले बंदे को परेशान करना होता है। लिहाजा ऐ महबूब पैगम्बर ओहद पहाड़ सोने का बनाना हमारे लिए क्या मुश्किल है, हमने कुन कहना है, उसी वक्त ओहद पहाड़ क्या पूरा मक्का सोने का बना सकते हैं, पूरी कायनात सोने की बना सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने ईमान नहीं लाना। अगर ये ओहद पहाड़ सोने का बनाने के बाद भी ये ईमान नहीं लेके आए तो मैं इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दूंगा, इस बस्ती को तहस नहस कर दूंगा, अजाब से दो चार कर दूंगा। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह नहीं नहीं, इनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करना। तो अल्लाह कामुल हाकिमीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ महबूब पैगम्बर फिर हम आपको इससे भी एक बड़ा खजाना अता करते हैं आपकी उम्मत के लिए, तौबा का दरवाजा, तौबा का घर, तौबा का दरवाजा। अब अंदाजा लगाना है कि महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अर्श वाले ने बताया, वो नेमत मुझे और आप जैसे गुनाहगारों के लिए अल्लाह ने बता दी। वो लोग जो कदम कदम पे रब की बगावतें कर रहे हैं, रब की नाफरमानियां कर रहे हैं, रब को नाराज कर रहे हैं, अल्लाह ने उनके लिए कैसा सहारा दे दिया। कहा वो घर कितना बड़ा है आप सोच नहीं सकते, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है आपके महदूद सोचों के अंदर वो चीज आ नहीं सकती। उसका दरवाजा इतना बड़ा है, जमीन से लेके आसमान तक का जितना खला है इतना बड़ा उस तौबा के घर का दरवाजा है, उसका दरवाजा इतना है।
अल्लाह वो किन के लिए है? महबूब पैगंबर सलाम ने इरशाद फरमाया, कहा जब तक इंसान के सामने मौत का फरिश्ता नहीं आता, जब तक उसके सामने जब उसके ऊपर जो है सकराते मौत तारी नहीं की जाती, जब तक जो है मौत की गशी जो है उसके ऊपर नहीं आती, अल्लाह ने तब तक तौबा का दरवाजा खुला रखा है। अल्लाह ऐलान कर रहा है, ऐ दिन के उजालों में गुनाह करने वाले, रात की तारीकी होने से पहले पहले अपने गुनाह की माफी मांग ले, मेरी चादर में आ जा, मैं अपनी रहमत के आगोश में तुम्हें समेट लेता हूँ। दिन के उजालों में गुनाह किए हैं, रात की तारीकी में तौबा कर ली, अल्लाह फरमाते हैं माफ कर दूंगा। रात की तारीकी में गुनाह किए, दिन के उजाले में रब के सामने हाथ उठा के भीख मांग ली, अल्लाह गलती हो गई है, अल्लाह नाफरमानी हो गई है, अल्लाह शैतान ने गुमराह किया था, अल्लाह शैतान ने बहकाया था, अल्लाह ऐसा मुझसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह कर दिया है। अल्लाह तू गफ्फार है, अल्लाह तू रहमान है, अल्लाह तू रहीम है। रब को इन नामों के वास्ते देके रब को पुकारे, 3 दफा कहें या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, ये कह के 3 दफा रब को पुकार के रब से माफी मांगे, मेरा अल्लाह कहता है सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बल्कि चाहूंगा तो नेकियों के अंदर तब्दील कर दूंगा, चाहूंगा तो नेकियों के अंदर तब्दील कर दूंगा। तो भाइयों अपने गिरबान में झांक के देखें, मेरी 30, 40, 50 साल जिंदगी, क्या उसके अंदर मैंने ऐसे गुनाह किए हैं जिनकी वजह से मेरा रब मेरे ऊपर नाराज है? मैंने ऐसी बगावतें की हैं जिनकी वजह से रब की रहमत रूठी है? मुझसे ऐसी खताएं सरजद हुई हैं जिनकी वजह से जो है मेरे लिए जन्नत का रास्ता मुश्किल कर दिया गया है, जहन्नम का रास्ता आसान कर दिया गया है। अल्लाह ने रमजान दिया, अल्लाह ने मुझे रोजे दिए, रात का क़याम दिया, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हुआ, मन सामा रमजाना ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने एक फर्जी रोजा रब की रजा के लिए रखा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वाह वाह बल्ले बल्ले करवाने के लिए नहीं, फरमाया एक फर्जी रोजा रखा, अल्लाह फरमाता है पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मन काम रमजाना ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रात को रब के सामने खड़े होकर क़याम किया, क़याम रुकू सजदे किए, उसके अंदर कुरान सुना, अब दिन का रोजा रख के, जिस्म के अंदर कमजोरी भी थी, जिस्म के अंदर नकाहत भी मौजूद थी, लेकिन रब की रजा के लिए रब के सामने खड़ा हो गया, अल्लाह ने कहा इसका भी सवाब वही दूंगा जो रोजे का है। मन काम रमजाना ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके भी पहले सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो भाइयों ये बाबरकत महीना जो बड़ी तेजी से रुखसत होता जा रहा है, 24-25 अयाम बड़ी तेज रफ्तारी से गुजर चुके हैं। अब इनके अंदर अगर मैंने रोजे रख के रब को राजी किया है, बड़ी खुश नसीबी की बात है। अगर रातों का क़याम करके उसका हक अदा करके रब की बख्शिश को हासिल किया है, बड़ी खुश नसीबी की बात है। इसके अंदर कुरान की तिलावतें करके रब की बख्शिश को हासिल किया है, बड़ी खुश नसीबी की बात है। इसके अंदर सदकात व खैरात करके रब की बख्शिश को हासिल किया है, बड़ी खुश नसीबी की बात है। रब के सामने हाथ उठा के दुआ मुनाजात करके तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने रब को राजी किया है, तो भाइयों बहुत बड़े एजाज की बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सका, 24-25 दिन रुखसत हो गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही थी, रब की तरफ से बख्शिशों का नज़ील हो रहा था, रब की तरफ से ये ऐलान किया गया था, ऐ गुनाह करने वाले अपने गुनाहों को छोड़ दे, मेरी रहमत जो है बम अरूज पे है, जोशे मार रही है, ठाठे मार रही है, अब कदम कदम पे मैं जहन्नम से लोगों को आजाद कर रहा हूं। अगर इन 25 दिनों में फायदा नहीं उठाया तो महबूब पैगंबर सलाम का भाइयों फरमान सुन ले। आका सलाम जब मिंबर पे खड़े हो रहे थे, पहली सीढ़ी पे पांव रखा, आमीन कहा, दूसरी पे पांव रखा, आमीन कहा, तीसरी पे कदम मुबारक रखा, आमीन कहा। जब खुतबा मुकम्मल हुआ, महबूब पैगंबर सलाम ने सहाबा से कहा, क्या मेरे सहाबा तुम जानते हो मैं आमीन क्यों कह रहा था? क्योंकि आम तौर पे आमीन कब कहा जाता है? जब हम दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, उसके बाद हम आमीन कहेंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, उसके बाद हम आमीन कहेंगे। जब रब के हुजूर दुआ करेंगे तो उसके बाद हम आमीन कहेंगे। अब यहाँ कोई दुआ हुई नहीं, किसी ने आवाज सुनी नहीं, महबूब पैगंबर सलाम आमीन पे
आमीन कहते जा रहे हैं। तो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 किस्म के बदनसीब लोग वो थे जिनके लिए जिब्रील अमीन को अर्श वाले ने जमीन पे भेजा और कहा कि बताओ उनके ऊपर रब की लानत है, सारे फरिश्तों की लानत है, सारे अहले ईमान की लानत है और वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो इंसान हमेशा खसारे में रहेगा। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम आमीन कहते जा रहे थे। उनमें से एक बदनसीब वो है जिसे अल्लाह ने रमजान मुबारक का महीना अता किया, जैसे अल्लाह ने हमें अता किया है, लेकिन उस महीने के अंदर मैंने अपनी जिंदगी को नहीं बदला, मैंने गुनाहों वाली जिंदगी को नहीं छोड़ा, मैंने बगावत नहीं छोड़ी, रब की नाफरमानी नहीं छोड़ी, शैतान को नहीं छोड़ा, रहमान की तरफ नहीं पलटा, रहमान से रुजू नहीं किया, रब के सामने नहीं रोया, तो फिर अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कहा कि ये बंदा कभी भी जो है खसारे से बच नहीं सकता। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। तो भाइयों, अल्लाह का मुल्हाकिमीन हदीस कुदसी है, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरा अल्लाह कब खुश होता है? जब अल्लाह का बंदा रब के सामने झुकता है, क़याम करता है, रुकू करता है, सजदा करता है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरिश्तों को मुखातिब करते हैं, उनसे पूछते हैं ऐ फरिश्तों बताओ मेरा बंदा कर क्या रहा है? फरिश्ते बताते हैं अल्लाह तेरे बंदे ने नियाज़े जबी को, अपनी पेशानी को, अपने माथे को जमीन पर रख के पुकार रहा है सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह बादशाह तू है, अल्लाह शहनशाह तू है, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब तू है, अल्लाह शाफिउल अमराज तू है, अल्लाह सारी मुश्किलात हल करने वाला तू है, अल्लाह बेटे देने वाला तू है, अल्लाह रिस्क देने वाला तू है, अल्लाह सारी मुसीबतों से निकालने वाला तू है सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह मैं मंगता मोहताज, अल्लाह मैं फकीर, अल्लाह मेरे जैसा तो मांगने वाला कोई नहीं, अल्लाह तेरे जैसा देने वाला कोई नहीं। अब अपनी नियाज़ें जबीन को जमीन पे रख के कह रहा है सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह मैं सबसे कमतर, तू सबसे आला है। तो अल्लाह पूछते हैं फरिश्तों बताओ बंदा मेरा क्या कह रहा है? तो फरिश्ते बताते हैं अल्लाह तेरी तस्बीहात बयान कर रहा है, अल्लाह तेरी किबरियाई बयान कर रहा है। तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरमाते हैं ऐ फरिश्तों तुमने ये कहा था अल्लाह से इंसान को पैदा न कर, ये तेरी बंदगी नहीं करेगा, अल्लाह तुझे राजी नहीं करेगा, ये खून रेजी करेगा, दंगा फसाद करेगा, तुझसे दूर भागेगा, शैतान का अल्लाहकार बनेगा। अल्लाह फरमाता है देखो अब मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, अल्लाह सुन भी रहा है, अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, अल्लाह देख भी रहे हैं, लेकिन फरिश्तों को गवाह बना के कहते हैं जाओ फरिश्तों याद रखो मैंने इस बंदे को माफ कर दिया है। अब ये मेरा बंदा बड़े पर्दे के साथ मुझे पुकार रहा है। आज देखें हम अगर अपनी मुश्किलात किसी भाई के सामने बयान करते हैं वो फौरन से समझ आता है अब इसकी जरूरत है, इसे पैसे चाहिए, इसको मेरी मदद चाहिए, और फौरन से पहले पूरी बात भी नहीं सुनता, आगे से माजत करना शुरू कर देता है और नहीं नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, महंगाई बड़ी है, मेरी अपनी जरूरियात बड़ी हैं, क्या कहता है मैंने तो अभी बड़ा जो है सदका खैरात कर दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, माथे के ऊपर शिकम भी पड़ते हैं, नाराज भी होता है और लोगों के अंदर जो है उसकी इज्जत नफ्स मजरूर भी करता है। लेकिन मेरा अल्लाह जो है उसके सामने जब बंदा पर्दे के साथ रब को पुकार रहा है सुभान रब्बियल आला कहने के बाद अभी अपनी हाजात अपनी दुआएं रब के सामने नहीं रखी, अल्लाह बिन मांगे सारा कुछ कबूल कर लेता है, बिन मांगे अल्लाह का मुल्हाकिमीन अता फरमा देते हैं। तो हदीस कुदसी मेरा अल्लाह कब खुश होता है? ओ भाइयों रब को खुश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? देखें दुनिया वालों को खुश करने के लिए क्या जतन करते हैं, पापड़ बेचते हैं, लिबास पहनने के लिए मैं सोचता हूँ मेरा लिबास ऐसा हो देखने वाला खुश हो जाए, जूता पहनने से पहले सोचता हूँ मेरा जूता ऐसा हो दुनिया वाले खुश हो जाए, कोई भी काम करने से पहले मेरे जहन में ये सवाल आता है मेरे घर वाले खुश होने चाहिए, मेरे मोहल्लेदार खुश होने चाहिए, मेरे आइज़ा क़ारिबीन दोस्तों में मेरी इज्जत बढ़नी चाहिए, लोग राजी हो। भाइयों काश के मेरे जहन के अंदर सिर्फ ये चीज आ जाए कि मेरे इस काम से मेरा रब खुश होना चाहिए। दुनिया खुश नहीं होती, दुनिया राजी नहीं होती। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने क्या एजाज अता फरमाया, क्या शर्फ अता फरमाया, सारी कायनात में से बेहतरीन बनाया, अंबिया का सरदार बनाया, खातमुन नबिय्यीन बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, लोग उनसे भी राजी नहीं हुए। भाइयों लोगों को राजी नहीं कर सकते, सिर्फ रहमान को राजी कर लो। रहमान कहता है मैं राजी कब होता हूँ, हदीस कुदसी है, अल्लाह का मुल्हाकिमीन खुद इरशाद फरमाते हैं, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक
बंदा मिसाल देके बताया ताकि लोगों को समझ आ जाए, रब के नाफरमानों को समझ आ जाए, रब से दूर जाने वालों को समझ आ जाए। वो लोग जो गुनाह करने के बाद ये सोचते हैं अब वापसी का रास्ता कोई नहीं है, मैंने इतने गुनाह कर लिए हैं, मेरी तौबा कैसे कबूल हो सकती है, मैं किस मुंह से रब के सामने जाऊं। उनके लिए रब की तरफ से उम्मीद है, रब की तरफ से सहारा है, रब की तरफ से दिलासा है। महबूब पैगंबर सलाम ने मिसाल दी, कहा एक मुसाफिर है जो बड़े लंबे सफर पे निकला है, साथ उसके सवारी है, ऊंट के ऊपर जो है उसके सोने का सामान मौजूद है, खाने का सामान मौजूद है, पीने का सामान मौजूद है, उसका लिबास मौजूद है। अब लंबे सफर पे निकला है, रास्ते में कोई आरामगाह नहीं है, कोई कयामगाह नहीं है, बड़ा लंबा सफर कर रहा है, थका हारा बिलाखिर एक दरख्त के साए में बैठता है, नींद आ जाती है, सो जाता है। जब उठता है, आंख खुलती है तो फिर क्या देखता है, उसकी सवारी मौजूद नहीं है। जो बज़ाहिर उस वक्त उसका सहारा है मंजिल तक पहुंचने की, जो उसका सहारा है मुश्किलात से बचाने की, अब इतना लंबा सफर पैदल कैसे करेगा, उसके ऊपर उसका खाना है, बगैर खाने के कैसे रहेगा, उसके ऊपर उसका पीना है, बगैर पीने के कैसे रहेगा, उसके ऊपर उसका लिबास है, उसके लिबास के बगैर कैसे रहेगा। अब दाएं बाएं आगे पीछे भागता है, सारा कुछ करने के बावजूद जो है उसकी सवारी नहीं मिलती। परेशानी के आलम में थका मांदा दोबारा आता है, उसी दरख्त के नीचे फिर आंख लगती है, सो जाता है। जब आंख खुलती है अचानक से क्या देखता है, वही सवारी जो उसके सफर में मददगार थी, उसके ऊपर उसका खाना मौजूद, उसका पीना मौजूद, उसका लिबास मौजूद, तमाम अशिया मौजूद, वो सवारी उसके सामने है। खुशी के आलम में अब जुबान से क्या निकलता है, जब अल्लाह इंसान को भी को बहुत बड़ी नेमत देना, इंसान की अकल भी काम नहीं करती, जो है बेदहानी में अल्फाज ऐसे निकलते हैं वो सोच कुछ और रहा होता है, जुबान से कलिमात कुछ और निकलते हैं। अब ये बंदा भी इतना खुश है, मेरी सवारी मिल गई जिसे मैं काफी अरसे से ढूंढ रहा था, मैं ना उम्मीद हो चुका था, मुझे उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। अब जुबान से निकलता है वाह अल्लाह मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। बेदहानी में जुबान से निकला, खुशी के आलम में कि वाह अल्लाह मेरी सवारी मिल गई, मैं तेरा रब तू मेरा बंदा। महबूब पैगंबर सलाम फरमाते हैं इस बंदे को कितनी खुशी हुई है, फरमाया मेरे रब को इससे भी ज्यादा खुशी होती है जब रब का बागी, जब रब का नाफरमान जो है रब की तरफ पलटता है, हाथ उठा के कहता है अल्लाह मैंने सगीरा गुनाह भी किए हैं, अल्लाह मैंने कबीरा भी किए हैं, अल्लाह मैंने दिन के उजालों में लोगों की निगाहों के सामने भी किए हैं, अल्लाह मैंने रात की तारीकी में लोगों से छुप के भी किए हैं, अलल ऐलान ज़हरी भी किए, पोशीदा भी किए, अल्लाह कुछ इरादी किए, कुछ गैर इरादी मुझसे हो गए। अल्लाह मैं सारे गुनाहों का एतराफ करता हूँ और तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद इन गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन उस तौबा को कबूल करके उस बंदे को जहन्नम से आजाद कर देते। तो भाइयों मकसद रोजा भी यही है ताकि लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिल जाए, मकसद क़याम भी यही है ताकि लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिल जाए, मकसद इस्लाम भी यही है ताकि लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिल जाए, मकसद ईमान भी यही है कि अहले ईमान को जहन्नम से आज़ादी मिल के रब की रहमत के जरिए जन्नत का वारिस बना दिया जाए। कितने ऐसे लोग जिन्होंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, जुल्किफल जिसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, कोई रब की बगावत नहीं छोड़ी, कोई रब की नाफरमानी नहीं छोड़ी, पूरा इलाका गवाही देता है इस जैसा बदमाश कोई नहीं, इस जैसा जानी कोई नहीं, इस जैसा शराबी कोई नहीं, इस जैसा जालिम कोई नहीं, इस जैसा रहजन कोई नहीं, इस जैसा कातिल कोई नहीं। लेकिन जब अल्लाह ने किसी बंदे के मुकद्दर में तौबा लिखी हो, यह बहुत बड़ा रब का इनाम और एहसान होता है। मरने से पहले अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने तौबा की तौफीक दे दी, अब आखिरी लम्हात में रो रहा है। एक औरत की जो है गुर्बत का फायदा उठा के उसे दावत बुराई देता है, उसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उसकी कजन है, कहती है कि मुझे चंद रुपए दे दो जिसके जरिए मैं अपने बच्चों के लिए खुराक हासिल कर लूं। कहता है भाई मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, मेरे साथ बुराई करो ताकि मुझे लज्जत मिले।
मुझे सुकून मिले, उसके बदले में पैसे दूंगा। वो पाक दामना खातून बुराई नहीं करती, रोते गिड़गिड़ाते बच्चे, एड़ियां रगड़ते बच्चे नजर आते हैं, वापस चली जाती है। दूसरे दिन आके फिर गुजारिश की, तू मेरा भाई लगता है, तू मेरा कजन लगता है, अल्लाह के लिए मेरी मदद कर, नहीं करता। तीसरे दिन फिर यही मामला हुआ, मदद नहीं करता। बिल आखिर जो है वो औरत मजबूरन गुनाह करने के लिए तैयार हो जाती है। आज गुनाह करने के लिए हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन दिन भर रात रब की बगावत में लगे हुए हैं। सिर्फ एक नाफरमानी मजबूरन औरत करने के लिए तैयार होती है, थर थर कांपना शुरू कर देती है, जिस्म के ऊपर लर्जा तारी होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ज़ारो कतार रोई जा रही है, रोई जा रही है। जुल्किफल कहता है, अल्लाह की बंदी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे जिस्म के ऊपर कपकपी क्यों तारी है, लर्जा क्यों तारी है, तुम्हारा चेहरा फक क्यों है, रो क्यों रही है? कहती है आज मजबूरन रब की नाफरमानी कर रही हूं। आज से पहले मैंने कभी रब की नाफरमानी नहीं की, आज से पहले मैंने कभी रब की बगावत नहीं की। आज रोते गिड़गिड़ाते बच्चे जो है मुझसे देखे नहीं जा रहे, अभी ये गुनाह तो उसने नहीं किया। जुल्किफल देख के वही हैरान परेशान होता है, कहता है ये खातून इसने अभी गुनाह नहीं किया, इसके ऊपर रब का खौफ इतना है, रब का डर इतना है, रब की हैबत इतनी है, ज़ारो कतार रोई जा रही है। कहता जा जा बीबी जा, पैसे भी ले जा, गल्ला भी ले जा। वो औरत को जाने देता है, उसके बाद फिर इतना रोता है, इतना रोता है अपने सारे गुनाहों को याद करके। क्योंकि भाइयों तौबा का मकसद भी क्या है? तौबा नदामा, तौबा नदामत का नाम है, तौबा आंसू बहाने का नाम है, तौबा रब के सामने शर्मसार होने का नाम है, तौबा रब की तरफ पलटने का नाम है, तौबा रब की तरफ रुजू करने का नाम है। अब रब के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता अल्लाह मैंने तो कोई गुनाह नहीं छोड़ा, अल्लाह मैंने तो कोई नाफरमानी नहीं छोड़ी, अल्लाह मैंने तो कोई बगावत नहीं छोड़ी। उसी परेशानी के आलम में रो रो के गिड़गिड़ा गड़ा के रब को पुकारते हुए उसकी रूह जो है उसके जिस्म से निकल जाती है। लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अहले इलाका कहते हैं वो इसका अंजाम देखते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा बागी था, ये तो बड़ा नाफरमान था, इससे पूरी बस्ती परेशान थी, इसके जुल्मों पर बरियत की वजह से लोग परेशान थे। अब इसका आखिरी अंजाम देखते हैं। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम बताते हैं, क्योंकि बनी इसराइली वाक़या है, अल्लाह की रहमत की तरफ से उसके दरवाजे पे लिखा था इन्नल्लाह कद गफ़रल किफ़ला, उसने बड़े गुनाह किए थे, बड़ी नाफरमानियां की थी, रब की बड़ी बगावतें की थी, कोई गुनाह नहीं छोड़ा था, लेकिन आखिरी वक्त मौत से पहले पहले तौबतन नसूहा, पक्की तौबा करता है, रब के सामने रोता गिड़गिड़ाता है, ज़ारो कतार आंसू बहाता है, हिचकियां लेता है, बच्चों की तरह रो रो के, जैसे बच्चा जो है रो रो के अपने वालिदैन को मना के उनसे अपनी जिद पूरी करवाता है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन भी यही कहते हैं कि मेरा बंदा मेरे सामने आके अपने गुनाहों का इकरार करके, अपने गुनाहों का इजहार करके, मेरे सामने अपने गुनाहों को रख के मुझे पुकारे तो सही। वो जहन्नम जिसे अल्लाह ने कई सौ साल बढ़ा के जो है गर्म तरीन कर दिया है, फरमाया एक मक्खी के सर के बराबर किसी गुनाहगार का आंसू इस खौफ से निकल आता है। क्या ईमान वालों तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची तौबा करो। अब अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर याद आता है, किस मुंह से अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। वो आमाल जो मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा कब्र में क्या बनेगा, मेरा हशर में क्या बनेगा, क़यामत के दिन अल्लाह का मुल्हाकिमीन सारी कायनात के सामने मेरी जिंदगी की वीडियो दिखाएंगे, उसमें मेरी बगावतें दिखाई जाएंगी, मेरी नाफरमानियां दिखाई जाएंगी, मेरे जुल्म दिखाए जाएंगे, मेरी बर्बरियतें दिखाई जाएंगी। उस दिन की शर्मसारी मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। अब ये नदामत जो है, ये अफसोस जो है, अगर मरने से पहले पहले भाइयों मुझे और आपको पैदा हो गया, एक मक्खी के सर के बराबर आंसू निकल आया, एक आंसू आंखों से टपक पड़ा, अल्लाह कई सौ साल भड़काई हुई आग को ठंडा कर देते हैं। मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि अल्लाह का बंदा जहन्नम में जाए, क्योंकि मेरे अल्लाह ने इस इंसान को बड़े नाजों से बनाया है, इस इंसान के लिए अल्लाह ने बड़े एहसानात किए हैं, बड़े इनामात किए हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा इनाम यही है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह फरमाता है जो बंदा जहन्नम से महफूज करके जन्नत का वारिस बना दिया गया, सबसे बड़ा कामयाब वो है। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम, क्या हम सोच सकते हैं कि महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम रब के नाफरमान हो सकते हैं?
क्या महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम रब की नाफरमानी कर सकते हैं? भाइयों नहीं नहीं, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम जो है मासूम अनिल खता है। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की कोई खता नहीं है। मेरे महबूब ने रब की कोई नाफरमानी नहीं की है। लेकिन तर्ज अमल क्या है? दिन में 100 मरतबा रब को पुकार के कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, जिनका दिन और रात, जिनका सफर और हजर, जिनकी खुशी और गमी रब के हुक्म के तहत चलती है, जिनका हर अमल रब की रजा के परचम नीचे है, इसके बावजूद दिन में 100 मरतबा रब के हुजूर इल्तिजा करते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। भाइयों, लिहाजा रमजान मुबारक के जो आखिरी अय्याम हैं, चंद घड़ियां हैं, चंद लम्हात हैं, अगर इनके अंदर मैंने और आपने अल्लाह के सामने मेहनत करके, रोजा रख के, रात का कयाम करके, सदकातो खैरात करके, दुआ मुनाजात करके, तौबा और इस्तिगफार करके अगर अपने रब को राजी नहीं किया तो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान आप गोश गुजार कर चुका हूं, ऐसे बंदे के लिए रब की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है, तमाम अहले ईमान की लानत है। ऐसा बंदा जो रमजान पाता है लेकिन इसके अंदर मेहनत नहीं करता। कौन सी मेहनत? एक मेहनत है दुनिया की मेहनत, भाई ईद आ रही है, दुकान का वक्त बढ़ा दें, अपनी फैक्ट्री का वक्त बढ़ा दें, उन्हें बताए ईद आने वाली है, मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं क्योंकि बड़ा खर्च होने वाला है। और भाइयों नहीं नहीं, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को क्या सिखाया था? वो कहते थे हमारे लिए हर वो दिन ईद का होता है जिस दिन में हम रब की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह कमल हाकिमीन ने कुरान में हुक्म दिया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यकीनन तुम्हारी नाफरमानियां बड़ी हैं, यकीनन तुम्हारे गुनाह बड़े हैं, तुमने ऐसे ऐसे बड़े गुनाह भी किए हैं जिनकी माफ़ी तुम समझ रहे हो कि शायद मुमकिन नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, लेकिन मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, तुमने बस मेरे सामने हाथ उठाने हैं, बस तुमने मुझे पुकारना है, तुमने अपने गुनाहों का इकरार मेरे सामने करना है, या रब्बी के मुझे कहना है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा सिवाय उस बंदे के जिसका रिज़्क हराम का है। अल्लाह कहते हैं हराम खाने वाला लंबा सफर करके काबातुल्लाह पहुंच जाए, गिलाफे काबा पकड़ के या रब्बी या रब्बी या रब्बी कह के भी मुझे पुकारता रहे, मुझे पुकारे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह फरमाएंगे मैं इसे माफ नहीं करूंगा क्योंकि इसका खाना हराम था, इसका पीना हराम था, इसका लिबास हराम का था, इसका ज़ादेरा हराम का था, जिसकी नशो नुमा हराम पे हो रही है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और दूसरा वो बंदा, ये नुक्ता भाई जहनों में लाजिम बिठाएं, दूसरा वो बंदा जिसने अपने भाइयों को नाराज किया, जिसने अपनी माँ को नाराज कर दिया, अपने बाप को नाराज कर दिया, अपने दोस्तों को नाराज कर दिया, अपने अज़ीज़ व क़ारिबीन को नाराज किया, जिसकी जुबान से किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं, लोगों की गीबतें करता है, उनकी पगड़ियां उछालता है, ये ऐसे गुनाह हैं। अर्श वाला कहता है इसकी माफी मुझसे मांगोगे मैं माफ नहीं करूंगा तब तक जब तक इनकी माफी बंदों से नहीं मांगोगे, जब तक मेरा बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक इसकी माफी नहीं मिलेगी। तो भाइयों, जो हुकूकुल्लाह हैं उनकी माफ़ी रब से मांगनी है, जो हुकूकुल इबाद हैं उनकी माफ़ी बंदे से मांगनी है। जब दोनों काम कर लेंगे ये तौबतन नसूहा है। जब तौबतन नसूहा हो जाएगी तो अल्लाह का हाकिमीन फरमाते हैं अब सबसे बड़ा कामयाब इंसान ये है। ऐ रब के हुजूर इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमें भी सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी सही मानों में रमज़ान के रोज़ों से, रात के क़याम से फ़ायदा उठा के जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का वारिस बना दे। जितनी दुआएं हमने रमज़ान मुबारक में की हैं अल्लाह हमारी सारी दुआओं को कबूल करके हमारे ऊपर राज़ी हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।